हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेई एडवांस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, जो कि जेई एडवांस 2010 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है अमॉन्ग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स शोइंग ओनली वन नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि मान लो नॉन जीरो, यानी कि मान लो -1, 2, ठीक है, 3, ऐसे कुछ भी शो करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दो ऐसा एलिमेंट है जो नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, among the following the number of elements showing only one नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, जो केवल एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। among the following the number of elements showing only one non zero oxidation state, यानी इसमें वैसे एलिमेंट का नंबर पूछा जा रहा है जो केवल एक ही नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यदि हम कौन कौन सा एलिमेंट होगा वो देखते हैं। मान लो हम ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यदि हम ऑक्सीजन का वाटर लेते हैं, ठीक है, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। ठीक है, और वहीं पे यदि हम H2O लेते हैं, H2O2 लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, तो ये इसको हम काउंट नहीं करेंगे। इसमें सिर्फ वैसे एलिमेंट को काउंट करना है जो केवल और केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही सारा एलिमेंट जो भी है उसमें इसमें मोर देन 1 नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। लेकिन इसमें यदि बात करें सिर्फ हम फ्लोरीन का, ठीक है, फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन आप जानते हो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, तो ये हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, और दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा, तो दूसरा एलिमेंट होगा सोडियम। ठीक है, सोडियम हमेशा ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ठीक है, तो फ्लोरीन और सोडियम, इसमें ऐसा दो एलिमेंट हो गया जो हमेशा केवल और केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। बाकी जो भी एलिमेंट है मोर देन 1 नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। एक बार फिर से बता दें, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए जो केवल और केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोरीन और सोडियम, दो ऐसा एलिमेंट है जो कि केवल और केवल एक नॉन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, जिसका रीजन मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि जेईई एडवांस 2020 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पढ़ लीजिए और वीडियो को पॉज करके पहले खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, अब चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, I1, I2, I3 ऑफ 4 एटम्स विथ एटॉमिक नंबर n+1, n+2 एंड n+3। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यदि एक एटम का एटॉमिक नंबर n है तो दूसरे का n+1 होगा, तीसरे का n+3 और चौथे का n+3, ऐसा बोला जा रहा है। और यहाँ पे मेरा n क्या है, n है <10, यानी n का जो भी वैल्यू होगा 10 से कम होगा। ठीक है, तो इसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी का जो भी डाटा है नीचे दिया गया हुआ है, हमको इसमें से निकालना है n का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, हम इसका सॉल्यूशन पार्ट में चलते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें n का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है कि n का वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखिए, आपको बता दें कि जब भी हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी का बात करते हैं, तो इसे देखो, जैसे हम लेते हैं सोडियम, ठीक है, जैसे हम लेते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ठीक है, तो इसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, आराम से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो इनोवल गैस का कॉन्फ़िगरेशन मेरा इतना हो गया, ठीक है, नियॉन का, तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना इसमें से काफ़ी मुश्किल होगा। तो तीसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, फर्स्ट दो की कंपेरिजन में इसी कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करना है, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहले में क्या बोल रहा है कि
पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे दिया 1681, दूसरा दे दिया 3374 और तीसरा दे दिया 6050। तो देखो दूसरे से तीसरे में, ठीक है, दूसरे से तीसरे में लगभग डबल हो रहा है, पहला से भी दूसरा डबल हो रहा है, इसमें कुछ हमको उतना पता नहीं चल रहा है, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा देखो, दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा में ये बोल रहा है कि पहला है 2000, उसके बाद 4000 लगभग, उसके बाद 6000, ठीक है, इसको भी रहने दो। तीसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है पहला आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 469, दूसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है 4562 और तीसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, यानी जब हम तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे तो जितना एनर्जी हमको देना पड़ेगा उसका वैल्यू है 6910, ठीक है। देखिए n+3 ये चौथा एलिमेंट है, ठीक है, इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का दे दिया वैल्यू 738, सेकेंड का दे दिया 451 और थर्ड का दे दिया कितना 7733, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो कि n+4 n+3 वाला n+3 वाला n+3 वाला जो भी मेरा एलिमेंट होगा, n+3 वाला जो भी एलिमेंट होगा उसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ। देखो यहाँ पे तीसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से बढ़ रहा है, 1451 से एकदम से 8000 के अप्रॉक्स पहुंच गया, यानी इसमें दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे तब ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, और ऐसे ही जैसे ही हम तीसरा इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालने जाएंगे तो हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, तभी यहाँ पे थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो n+3 वाला है उसमें दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो सकता है, यानी कि इसमें हम दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तभी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, और n मेरा है क्या चीज़ 10 से कम है, ठीक है, 10 से कम है, तो n मेरा क्या हो सकता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन दो होना चाहिए, ध्यान रखना। तो देखो एक मेरा 10 तक में जो नोबल गैस आता है, एक आता है हीलियम और एक आता है नियन, ठीक है। इसी यदि हम इसको कंसीडर करते हैं तो जो मेरा n+3 वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो n+3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, n+3 का वैल्यू n+2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो n+3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, n+3 का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है, n+3 का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है। n+3 का वैल्यू 5 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं, देखो दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यदि हम बेरिलियम लेते हैं, बेरिलियम लेते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2, ठीक है। तो इसमें से जब हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम निकालने जाएंगे तो ये मेरा 1s2 हीलियम इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक है। या फिर n+3 मेरा क्या हो सकता है, n+3 मेरा क्या हो सकता है, एक केस हुआ ये हुआ कि n+3 का वैल्यू मेरा बेरिलियम के यानी 4 के बराबर हो जाए, ठीक है। और दूसरा केस ये हो सकता है कि n+3 का वैल्यू मेरा 12 के बराबर यानी वो मैग्नीशियम का हो, ठीक है, मैग्नीशियम का हो, ठीक है, n+3 मैग्नीशियम का 12 हो। इसमें भी हम जानते हैं कि दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो दो बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल करके जैसे ही हम तीसरा निकालने जाएंगे तो उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि हम देख रहे हैं वहाँ पे कि 1451 से एकदम से 7733 हो गया, ठीक है। तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी एकदम से बढ़ रहा है, तो यहाँ से हम देख लिए कि अपने पास दो ऑप्शन आ रहा है, n+3 का वैल्यू या तो क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, या तो 12 हो सकता है। तब इसमें से दोनों में से हम कौन ले, ठीक है। तो देखो हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं, तो देखो यदि हम n+3 कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, क्लियर दिखेगा फिर। यदि हम मान लो कि यदि हम n+3 का वैल्यू, देखो यहाँ पे ध्यान से, कहाँ देख रहे हो बाबू, यदि हम n+3 का वैल्यू मान लो कि हम ले लिए फर्स्ट वाला केस यानी 4 ले लिए, ठीक है,
तो n+3 का वैल्यू यदि हम 4 ले लिए तो उस केस में n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और n+1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 यानी कौन सा है, हीलियम। ठीक है, तो n+2 में n+2 वाला जो भी मेरा एलिमेंट होगा उसका फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं क्या ऐसा है। तो n+1 वाला देखो फर्स्ट से ज़्यादा है सेकेंड वाला। ठीक है, तो इनर्ट गैस ही नहीं है क्योंकि इसका फर्स्ट वाला आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा नहीं है, एकदम नॉर्मल है। ठीक है, तो ये हम 4 यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, n+3 का वैल्यू हम 4 नहीं ले सकते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम देखें, एक बार फिर से बता रहा हूँ, n+3 का वैल्यू यहाँ से हम देखें कि तीसरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस वाले डाटा से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड किए कि n+3 इसमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है यदि हम n का वैल्यू लेस देन 10 रखते हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये आया कि वो बेरिलियम हो सकता है, यानी n का वैल्यू n+3 का वैल्यू 4 हो सकता है। और एक पॉसिबिलिटी ये आया कि n+3 का वैल्यू हम 12 लेते हैं। ठीक है, दोनों में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2-2 आ रहा है, दोनों ऑप्शन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2-2 आ रहा है। अब बात आएगी सर इसमें से हम कौन सा ले, तो उसके लिए यहाँ देखिए, यदि n+3 का वैल्यू हम 4 लेते हैं तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू 1 आ जाएगा, और n+1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 n+1 का वैल्यू 2 यानी n+1 वाला एलिमेंट मेरा हीलियम हो जाएगा, हीलियम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इनर्ट गैस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो n+1 बराबर मेरा ये एलिमेंट है, तो इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो n को मेरा n+3 को हम 4 नहीं ले सकते, बिल्कुल ये गलत बात है, सरासर अपराध है, जुल्म है एकदम से। तो ठीक है, तो हम दूसरा पॉसिबिलिटी अब लेके चलते हैं कि n+3 का वैल्यू मान लो कि अब दूसरे पॉसिबिलिटी में क्या था, 12 था। ठीक है, 12 था, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोल दो जल्दी, जल्दी बोल दो, मौका अच्छा है बेटा। n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे ही यदि हम देखें तो n+1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, n+1 का 10 हो जाएगा, और n+2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। n+3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। n+3 में देखो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यदि n=, हम कितना लेते हैं, n= लेते हैं, n= मेरा कितना 9 आया। ठीक है, तो 9 देखो यहाँ पे 9 यानी कौन सा एलिमेंट मिला, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। तो दो दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेंड कर लेगा, यानी हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड में से नाइट्रोजन में क्या होता है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1:2, 2:2, 2p3, इसमें हाफ फील्ड होता है। तो फ्लोरीन में से जैसे ही हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, एक यहाँ पे, तो थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी में हम हाफ फील्ड में से निकालने जाएंगे, तो वहाँ पे हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, वैसा यहाँ पे दिया हुआ भी है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आया। तो n का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू मेरा आ गया यहाँ पे 9। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन अच्छा था। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। ठीक है, और 2020 में पूछा हुआ था। ठीक है, और आप लोगों को सिर्फ समझने पे फोकस करना है। इसका जो भी PDF है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या पूछा जा रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ CO2, CuO, CaO, NH2O। ठीक है, हमको इस सब का एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देख के डरना नहीं, एकदम इजी वे में बता सकते हो। ठीक है, हम जानते हैं कि जो भी मेटल का ऑक्साइड होता है, मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है,
मेटल का ऑक्साइड क्या होता है जी, जल्दी बता दीजिए। मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक होता है। तो CaO मेरा बेसिक होगा, CaO बेसिक होगा, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, ठीक है। तो CaO का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम किस किस में है, एक इसमें है और एक इसमें है, ठीक है। तो C और D तो मेरा पहली फुर्सत में छट गया, ठीक है। बंधु ऑप्शन इलिमिनेट करना भी सीखिए, काफी काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑप्शन मैंने B और D को कैसे छाट दिया, क्योंकि यहाँ पे CaO जो है, CaO जो है ये मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। और हम जानते हैं कि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर में, तो बेसिक है तो उसमें एसिडिक कैरेक्टर बहुत कम होगा, ठीक है। तो उसमें इसमें पूछा जा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, तो CaO मेरा बेसिक है तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, ठीक है। तो सबसे कम CaO किस में है, एक किसमें है, एक किसमें है, A और C में। तो या तो इस क्वेश्चन का आंसर ये A होगा या C होगा। अब देखते हैं कि A और C में से हम कैसे चूज करें, ठीक है। तो देखो CuO कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, ये भी मेरा एक मेटल है, कॉपर, कॉपर मेरा मेटल है, ठीक है। तो ई भी मेरा बेसिक होगा, ई भी मेरा बेसिक होगा, ठीक है। ये मेरा CaO होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन CaO मेरा CuO कॉपर ऑक्साइड मेरा होता है वीक बेस, ठीक है। और वहीं पे मेरा CaO होता है स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम। वहीं पे CuO वीक बेस है, लेकिन बेस तो है ना भाई, बेस तो है, तो 2 नंबर पे ये हो जाएगा। और वाटर जो मेरा होता है न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। इसको आप एसिड के साथ रखोगे तो बेस की तरह काम करेगा, बेस के साथ रखोगे तो एसिड की तरह काम करेगा। तो वाटर मेरा 3 नंबर पे आ जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये मेरा होता है एसिडिक। तब जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ में आया कैसे हमने ऑप्शन एलिमिनेट किया। हम जानते हैं कि मेटल का ऑक्साइड मेरा बेसिक होता है, तो CaO मेरा CaO मेरा स्ट्रॉन्ग बेस होता है और CuO वीक बेस होता है। तो CaO स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा, और CuO मेरा वीक बेस है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम होगा, इससे ज़्यादा होगा, सॉरी, CaO से ज़्यादा होगा। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ ये है, ए नंबर इसका आंसर हो गया। अब चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, जो कि जेईई एडवांस 2017 में पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या बोल रहा है, द ऑप्शन विथ ओनली एम्फोट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। इसमें बोल रहा है वैसे ऑप्शन को ढूंढना है जिसमें केवल और केवल एम्फोट्रिक ऑक्साइड है। एम्फोट्रिक ऑक्साइड समझते हो ना बच्चों, एम्फोट्रिक ऑक्साइड मतलब जो न एसिडिक हो ना बेसिक, ठीक है, ठीक है। तो देखो इसमें यदि हम बात करते हैं, बात करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें तो हमको सारा एम्फोटिक लग रहा है, रीजन बताते हैं, ठीक है। देखो इसमें देखो यहाँ मिल गया अपने को एक स्कैम। इनो मेरा क्या है, इनो मेरा न्यूट्रल ऑक्साइड है, NEU न्यूट्रल ऑक्साइड है। तो सी वाला ऑप्शन तो छट ही गया, ठीक है। और देखो और कुछ हो सकता है क्या यहाँ पे, और देखो यहाँ पे भी एक हमको दिख रहा है, ये देखो CRO मेरा कैसा है, ये बेसिक है, ये कैसा है, बेसिक इन नेचर है। और हमको पूछा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ एम्फोट्रिक होना चाहिए, वैसे ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो कौन सा बच गया, इसमें देखो Cr2O3 भी मेरा एम्फोट्रिक होता है, और बेरिलियम और लिथियम का ऑक्साइड, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूज नहीं करना है कि मेटल का ऑक्साइड तो बेसिक, ठीक है, या पढ़े होगे इस ब्लॉक में, बेरिलियम और लिथियम के ऑक्साइड मेरा एम्फोट्रिक नेचर शो करता है, और ये मेरा होता है क्या चीज़, एम्फोट्रिक ऑक्साइड होता है। और SnO2 और SnO2 ये तो नॉन मेटल का, ये तो एम्फोट्रिक होगा ही, ठीक है। आगे देखो इसमें भी ये जो तीनों ऑप्शन है एम्फोट्रिक है, ठीक है। और इसमें ये जो B2O3 है ना, B2O3 ये मेरा एसिडिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है, एसिडिक ऑक्साइड है। इस क्वेश्चन में समझ में आया अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा एक ए और एक हो जाएगा डी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा, ए और डी। बी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बी में CRO था, CRO होता है मेरा बेसिक, इस वजह से नहीं हुआ। सी में क्या था, सी में NO था, इस वजह से मेरा क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो बच्चों जेईई एडवांस में पीरियोडिक टेबल से पूछा गया हुआ ये कुछ क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी क्वेश्चन आप करोगे एकदम इजी था, जिसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।